गुरु गीता में शिव आगे कहते हैं, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस तीर्थम तथैव च गुरु तत्वम विज्ञाय मूढ़स्ते चरते जनः। अर्थात यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह आचरण करते हैं। मूढ़स्ते चरते जनः। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ, सब कुछ कह दिया शिव ने इसमें। यज्ञ, व्रत, तप, जाप, दान और तीर्थ। आम धार्मिक व्यक्ति इसी भूल भुलैया में घूमता है। यज्ञ कर रहा है, सिखा दिया कि यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब क्या है? एक हवन कुंड बनाना है, उसमें कुछ सामग्रियां रखनी है, कुछ लकड़ियां रखनी है और जलाना है उसको। यज्ञ हो गया उनका। कई ऐसे पंथ संप्रदाय हैं जो ये प्रमोट करते हैं कि यज्ञ बहुत अनिवार्य है, हवन, यज्ञ करो यज्ञ। अब यज्ञ की परिभाषा तो भारत ने बहुत विराट दी है कि अज्ञान को जलाना भी एक यज्ञ है। यज्ञ के बहुत प्रकार हैं। फिर आया जप, तप, व्रत, दान, तीर्थ यात्राएं। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई देखो, कोई नाम रट रहा है, कोई माला लेकर बैठा है, कोई तपश्चर्या में लगा है, हठयोगी है, कोई धूप में बैठा है, आग जलाकर वहाँ बैठा है, कोई कांटों पर लेटा है। ये तपश्चर्या के बड़े विचित्र रूप। बाकी और तपश्चर्या के तमामों रूप हैं। बाकी व्रत उपवास की तो अंतहीन सारी बातें हैं भारतीय जनमानस में। महीने भर में देखें तो कितने क्या व्रत आते रहते हैं। लोग कितनी उसमें बेचैनी से जाते रहते हैं। फिर लोग तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि इस तीर्थ में जाएं, वहाँ मत्था टेकाएं, यहाँ कुछ कराएं तो शायद कुछ कल्याण हो जाए। अब सोचो कि सनातन परंपरा में ये गुरु गीता कितनी महत्वपूर्ण है, जो स्कंद पुराण से यहाँ पर उसका ये लिया गया सारा। और शिव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गुरु तत्व का बोध नहीं है तो ये सारे कार्यकलाप ऐसे ही हैं जैसे मूढ़ की तरह कोई व्यक्ति विचरण कर रहा है। मूर्ख ही है, मतलब कठोर वचन कह दिया शिव ने, स्टूपिड कह दिया, मूढ़ कह दिया, मूर्ख कह दिया। लेकिन वो अपनी पत्नी से, प्रेयसी से कह रहे हैं तो कोई लाग लपेट नहीं है, वो सीधा सच कह दे रहे हैं, कोई उनको संकोच नहीं है कहने में। गुरु तत्व के बोध के बिना, ये जो गुरु तत्व है गुरु गीता में, बार बार इसको हमें सुन लेना चाहिए और बार बार इसको समझते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु के बिना, जैसे कोई कहेगा कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तभी व्रत का फल मिलेगा, तभी जप का, तप का, तभी हमारे तीर्थ यात्रा का, हमारे यज्ञ हवन का, सबका फल। तो गुरु बना लें। तो कई लोग गुरु बना लेते हैं, कान में मंत्र फुकवा लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, माला पहन लेते हैं, सोचते काम पूरा हो गया। इतना आसान होता तो शिव ने मूढ़ नहीं कहा होता। शिव कह रहे हैं गुरु तत्व के बोध के बिना, अर्थात जब तक व्यक्ति अपने भीतर उस अज्ञान के अंधेरे को नहीं पहचानेगा और प्रकाश की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगा, तब तक सब कुछ किया हुआ मूढ़ता मात्र ही है। कुछ भी करें, तीर्थ में हम क्यों जाते हैं? क्या अपनी वासनाओं को आगे ले जाने के लिए? क्या हम कुछ पाने के लिए? सब कुछ तो उसी लिए है। अगर लोगों से पूछें तो सब कुछ उसी के लिए है। कोई अगर तप भी कर रहा है तो किस लिए? पूछो, सिद्धि के लिए। सिद्धि किस लिए? शक्तिशाली होने के लिए। साधना कहाँ पर प्रारंभ हुई? जहाँ शक्ति की व्यर्थता नजर आ जाती, चाहे संसार की शक्ति हो, चाहे अध्यात्म की शक्ति हो। उस व्यर्थता के बोध के बाद वो अंधेरा, वो हमारे चारों तरफ का धुआं जो अज्ञान का है, वो हमें दिखाई देता है और फिर हमारे भीतर वो अनंत प्रकाश भी विद्यमान है। फिर उसका जो चुंबकत्व है वो हमें खींचता है अपनी तरफ और हम उसकी तरफ चलते हैं। वो गुरु तत्व का बोध हुआ। तो जब कोई चला उस तत्व की तरफ, तभी उसकी मूर्ता समाप्त हुई। जी कृष्णमूर्ति ने इसीलिए
बड़े साफ साफ कह दिया था कि कोई गुरु, कोई विधि पद्धति तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। वो सत्य एक पथहीन भूमि है। अब कृष्णमूर्ति का ये वक्तव्य कि वो सत्य एक पथहीन भूमि है जहां कोई विधि पद्धति, कोई गुरु उपाय हमें नहीं ले जा सकता। और गुरु गीता में कहा गया शिव का ये वक्तव्य कि जब तप व्रत दान तीर्थ सब व्यर्थ हैं गुरु तत्व के बोध के बिना। वो एक ही जैसी बात है। बस बात यही है कि वो सत्य क्या है इसको पहले हम पहचानें, लेकिन उसके पहले हमको ये पहचानना होगा असत्य क्या है। पहले हम अपने घर में फैले कूड़ा करकट को पहचानते हैं, फिर जब उसकी सफाई करते हैं तो जो प्रकट होता है वही स्वच्छता होती है। तो जब हम अपने अज्ञान को, अपने भीतर के असत्य को पहचानते हैं और उसको विलीन करने की तरफ बढ़ते हैं, उसके पश्चात जो बचता है वही सत्य होता है, वही ज्ञान होता है और वही होता है गुरु तत्व का बोध। तब हर कृत्य की सार्थकता है, तब हमारा हर कृत्य एक यज्ञ है, तब हमारा कुछ भी करना एक जप है, तब हमारा जीवन में उठना बैठना भी तप है, तब हम जहां भी ठहरे हैं वही हमारे लिए तीर्थ है। हम किसी क्षण में अपनी जीवन ऊर्जा जहां कहीं डालते हैं वही हमारा यज्ञ और हवन है। बात समाप्त हो गई, मूर्ता का अंत हो गया। तो ये इतनी कठोरता से और बिना लाग लपेट के जो यहां पर कह देते हैं।